ऐसी इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। फूल खुशियों के बांटूं सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। ये पंक्तियां मेरे दिल को छूती हैं। फूल खुशियों के बांटूं सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। इन पंक्तियों पर कभी कभी बोलने का मन करता है पोरवाल जी। आज के परिवार के संदर्भ में ये भावना परिवार में जब तक बनी रहती है तब तक परिवार में स्वर्ग रहता है, और जब ये भावना पलट जाती है, जो फूल और खुशियां बांटने की नहीं, खुशियां को छुपा के कोरचा करके रखने की जिस घर में आदत आ जाए, जब तक भैया भैया आपस में बिना शादी के रहते हैं तो एक दूसरे के लिए जीते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है, जब कारे मुड़वाई आ जाते हैं ना पराए घर ते, फिर बिने न सास होते, मतलब न ससुर थे, न देवर थे, न जेठ थे, हम दो और हमारे दो, चार रह गए। पांच में की यदि किसी की एंट्री होगी तो मम्मी की नहीं, पापा की नहीं, देवर की नहीं, जेठ की नहीं। यदि किसी की एंट्री होगी तो क्या तो मायके के भैया की होगी, कि मायके में तो जीजी की होगी, बहन की, और जेऊ नहीं हो खुदा न खास्ता, बाई चांस ये भी नहीं हो तो कोई कुत्ता पाल लेगी पांचवा, लेकिन घर में तो कोई नहीं होगा। एक बात बताऊं, इस भारत की धरती पर भाई भाई में जितना प्रेम होता है उतना देवरानी जेठानी में हो जाए तो भारत वैकुंठ बन जाएगा। पोरवाल जी, पांच भैया होए बिना शादी के होए, कब न्यारे है जाए तो मुझे बताइए, है न्यारे नहीं होंगे, चाहे पांच हो चाहे 10 क्यों न हो, लेकिन और चाहे एक को ब्याह हो जाए तो न्यारे नहीं होंगे जब तक दूसरी आए नहीं जागी, है। और जैसे दूसरी आई सोई काना फूसी शुरू, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, और नहीं तो अब तो 10 ही महीना, 8 ही महीना में। और कछु तो पहले से तय करके आते कि न्यारी रहूंगी, काऊ के शामिल ना रहना।
जैसे सीता जी ने कहा था, रघुवर संग जाऊं अब ना अवध में रहनो। ऐसे ही आजकल की छोरी कहते हैं, ब्याह तो करूं पर साजे में ना रहनो, साजे में ना रहनो। और सबसे दुख की बात क्या है कि जब भैया पे विपत्ति आ जाए और भैया मदद करे तो भाभी उसका कुर्ता खींचती है कि सबकी जिम्मेदारी तुम नहीं ले लीजिएगा। हैं? भैया पे विपत्ति आई हो, अपने भैया पे नहीं, अपने आदमी के भैया पे विपत्ति आई हो तो पीछे तो कपड़ा पकड़ लेगी, सबको ठेकेदारी तुम नहीं ली है, यानी कि हाथ पाव ना ये करके ना खा सकत है। और यदि कहूं मायके में अपने भैया पे विपत्ति आई हो है तो जो कहते तुम्हें भगवान दे रहा है तो कुछ ने सेवा कर लो है। और उधार की कह रही हूं, मिल जाएंगे जिम्मेदार मैं हूं है। माँ हाथ पाव ना चल रहे मायके में है, और यहाँ कह रही है जिन्हें हाथ पाव ना चल रहे। यदि फिर भी भाई क्या करता है पता है, छुप करके दे देता है अपने भाई को 1,00,000 2 लाख है, और कहता है भाभी को मत बताना। लेकिन भाभी की इतनी सीबीआई तेज है, अरे साहब जिन्हें कहाँ कहाँ सीबीआई लगा रखी है। वो 10 दिन जब होंगे जब पहले बता देगा तुम 2 लाख रुपया दिया है ना, माने नहीं, मरोगे हैं, माने नहीं, इतनी सीबीआई तेज। और अपने मायके में अपने भैया 10 लाख दिब्बा चुकी है, ब्याह हुआ के बाद 10 लाख दिब्बा चुकी है, और उधर से आने का कोई मतलब नहीं है कब लौटेंगे। और कभी कभी तो ये कहती है कोई और थोड़ा ही अपना ही सहारा तो है, तुम्हारा ही सहारा है, कोई गैर थोड़ा ही है। और खास बाको भैया वो गैर है, वो पूरा गैर है। तो जो भैया भैया को दूर करती है ना माताओं, इससे बड़ा पाप इस धरती पे कोई है नहीं। तुम खुद सोचो, तुम्हारे भैया से तुम्हें कोई दूर करे कैसा लगता है? बहन को भैया से दूर करे तुम्हें बुरा लगता है ना। और तुम किसी भैया से भैया को दूर कर रही हो, उनको तो बुरा लग ही रहा होगा, उनकी माँ को कितना बुरा लगता होगा, उनके बाप को कितना बुरा लगता होगा। माँ बाप मुझे सोचते हैं कि 2 बहू आ जाएंगी तो काम बट जाएगा, फिर बैठ के राज करूंगी। बाना पता को राज पड़ेगा थपेड़े पड़ेंगे, राज मिलेगा थपेड़े पड़ेंगे हैं। मेरे संपर्क में मेरे बहुत परिवार हैं जिनके एक को शादी नहीं हुई, घर में कोई बहू नहीं आती, तब बहुत चैनते हैं। लेकिन आशा करती है कि महाराज जी बस एक बहू आ जाए फिर आपकी कथा को छोड़ूंगी नहीं। और एक का इनके घर में 4-4 बहुएं आ गई, बंद है गए। हरि बोल। एक नहीं 4-4 बहुएं आ गई और अब उनकी शक्ल दिखाई नहीं देती। मैंने कहा तुम्हारे तो 4 बेटों के ब्याह हो गए, अब तुम्हारी शक्ल दिखाई नहीं देती। अरे महाराज क्या करूं गुरुजी, उनकी रखवाई राखनी पत्ते, फलानी ढिकानी ते नहीं लड़ जाए, ढिकानी फलानी ते नहीं लड़ जाए। और सबसे ज्यादा रखवाई जी कि पड़ोस ने आके बतराए नहीं जाए, नहीं तो पनिया ढारे जाओ घर को। पड़ोस ने बतराई गई क्योंकि वो छोटी बहू है ना, वो कानन की इतनी कच्ची है कि जो फूंक जाए बस वैसे ही बजन लगते। अब बताओ रखवाई राख भी और ऊपर से ड्यूटी आ गई है। तो माताओं, जैसे तुमको अपना भैया बहुत प्यारा लगता है और तुम्हें कोई भैया से दूर करे तो वो यमराज लगता है? ऐसे तुम किसी भैया को भैया से दूर करने का कभी यदि विचार करो तो इससे बड़ा पाप दुनिया में। और सुनो, अपने परिवार में अपने भैयाए सेवा करने के बाद वो धन कहीं बाहर नहीं जाता, अपने घर में ही लौट करके। और तुम्हें भगवान ने सेवा करने लायक बनाया है। इनको चेक तो करो, इसमें आवाज ही नहीं आ रही भाई। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आवाज सादा हो गई है बिल्कुल। हरि बोल, हरि बोल।
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये चालू है ये। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो मेरा कहना यह है कि भाई भाई में कभी बैर, बस बस ठीक है, भाई भाई में कभी बैर डलवाए ना। यदि वो कोई नारी अपने परिवार में बैर भाव डलवाती है तो उस नारी से कुलक्षणी से धरती पर कोई नारी नहीं है। वो अपने आप में बड़ी पतिव्रता बनती हो, हाँ? लेकिन उससे कुलक्षणी कोई है नहीं, क्योंकि जो इंसान, वो एक पंक्ति गाते हैं ना हम, किसी के एक आंसू पर हजारों लोग रोते हैं। कोई कोई लक्ष्मी आती है घर में जो घरों को तोड़ती नहीं है, टूटे हुए घरों को भी जोड़ देती है, वह लक्ष्मी है। और जो जुड़े जुड़ाए घरों को तोड़ देती है वो शूर्पणखा है। अब तुम अपनी काउंटिंग कर लियो, काय में होनी चाहिए। किसी के एक आंसू पर हजारों लोग रोते हैं। कोई भलो काम करेगो तभी तो रोएंगे लोग, और बुरो काम करके मरे होगो तो जो कहें कंटी कट गई जल्दी ना, ये तब जल्दी मच जाता तो बढ़िया हो, तब लेगो 4 साल तो बीमार पड़ो हैं। किसी के एक आंसू पर हजारों लोग रोते हैं, और कोई रोता है जीवन भर, चैन से लोग सोते हैं। कर्म ऐसे करो जग में दिलों की दूरियां कम हो, जो बिछड़ों को मिला जाए वही इंसान होते हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि जो कथा सुन रही है पांडाल में या चैनल के माध्यम से, वो अपनी गिनती शूर्पणखा में न कराएं। आज के बाद अब तक है गई सो है गई, कोई बात ना है। अपनी गिनती शूर्पणखा में नहीं, काय में, काय में बोली वाला हम लक्ष्मी ने भूल गई सब। लक्ष्मी वो है जो टूटे हुए घर को भी आकर के जोड़ दे। और शूर्पणखा तो तुम जानते ही हो, शूर्पणखा ने तो अपनो घर को न बनाट कर दी, और रावण को घर भी शूर्पणखा नहीं है। तो बात काय पे याद आई, ये भाव आ जाएगा तो कुनबा जुड़ेगा। फूल खुशियों के बांटूं सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले